वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा आज का लेक्चर हमारे साबिका लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है। तो आज भी हम रिलेशनल अलजेब्रा पर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि रिलेशनल अलजेब्रा हमारे पास एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसके बाद हमने रिलेशनल अलजेब्रा के हवाले से सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के ऑपरेशंस पर बात की थी। आज की वीडियो में हम सेट थ्योरी ऑपरेशंस और जॉइंस पर बात करेंगे। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के ऑपरेशंस एक सिंगल रिलेशन के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जबकि जॉइंस और सेट थ्योरी के ऑपरेशंस मल्टीपल रिलेशंस पर ऑपरेट करते हैं। तो इसी वजह से इनको बाइनरी ऑपरेशंस भी कहा जाता है। सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन। यूनियन ऑपरेशन दो रिलेशंस को कंबाइन करता है। कंबाइन इन अ सेंस कि दोनों रिलेशन के टपल्स को कंबाइन करता है और उनमें जो डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उनको जस्ट वन टाइम काउंट किया जाता है। लाइक डुप्लीकेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं और दे आर रिटन जस्ट वन टाइम। यूनियन के लिए रिलेशंस का यूनियन कंपैटिबल होना जरूरी है। यूनियन कंपैटिबिलिटी मींस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ यूनियन कंपैटिबिलिटी। फर्स्ट पार्ट इज कि दोनों रिलेशंस के नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए और उन कॉलम्स की डोमेन भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू रिलेशंस इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट। अब अगर इन दोनों रिलेशंस का यूनियन लिया जाए तो इसमें दोनों रिलेशंस के यूनिक टपल्स आ जाएंगे, प्लस जो रिपीटेड टपल्स हैं, डुप्लीकेट टपल्स हैं, वो जस्ट वन टाइम आएंगे। सो दिस इज द रिजल्टेंट रिलेशन। इसमें सुसन याओ एंड रमेश शाह, ये दो टपल्स रिपीट हो रहे हैं, तो दे आर रिटन जस्ट वन टाइम, और बाकी सारे टपल्स दे आर यूनिक, सो दे आर एज इट इज present in this resultant table. So this is how union operation works. Next is intersection. जिस बिल्कुल सेट थ्योरी की तरह इंटरसेक्शन जो है वो कॉमन टपल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। लाइक ऐसे टपल्स जो कि दोनों टेबल्स के अंदर प्रेजेंट हैं, वो बेसिकली रिजल्टेंट रिलेशन या आउटपुट रिलेशन का पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं, इस टेबल में हमारे पास वी हैव टू टपल्स सुसन याओ एंड रमेश शाह। ये दोनों टपल्स हमारे पास रिपीटेड हैं, दोनों रिलेशंस में मौजूद हैं। तो अब इंटरसेक्शन में सिर्फ ये दोनों टपल्स ही आएंगे बिकॉज दे आर कॉमन बोथ टेबल्स। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑपरेशन। अब डिफरेंस ऑपरेशन क्या करता है? फर्स्ट रिलेशन के अंदर जो टपल्स मौजूद हैं बट वो सेकंड रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो वो वाले टपल्स बेसिकली आउटपुट रिलेशन में आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस ऑपरेटर है इसका लाइक ऑर्डर मैटर करता है। लाइक रिलेशन R1 minus R2 is not equal to R2 minus R1. So let's take an example. इंस्ट्रक्टर का डिफरेंस अगर स्टूडेंट से लिया जाए तो वो वाले टपल्स आएंगे जो इंस्ट्रक्टर में तो मौजूद हैं लेकिन स्टूडेंट में मौजूद नहीं है। सो वी हैव जॉन, रिकार्डो एंड फ्रांसिस. All these three tuples are present in instructor relation, but other two tuples, Susan and Ramesh, they are also present in student relation, so they are not part of the output relation.
This is how the difference operation works. Next is product. Product means कि जी हमारे पास दोनों रिलेशंस के सारे टपल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और इसके लिए रिलेशंस का यूनियन कंपैटिबल होना भी ज़रूरी नहीं है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर एग्जांपल। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास आर और एस के नेम से वी हैव टू रिलेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इन दोनों रिलेशंस का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास we will have 8 tuples, like we have 4 tuples in R relation and 2 tuples in S relation. So output table will have R multiply by S, like number of rows in R, or number of tuples in R multiplied by number of tuples in S. तो R के सारे tuples और S के सारे टपल्स वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज इन और रिलेशन वी हैव फर्स्ट टपल दैट इज जॉन स्मिथ 35। अब जॉन स्मिथ 35 वाला टपल एस रिलेशन के अंदर BMW ब्लैक और ऑडी वाइट इन दोनों के साथ आउटपुट टेबल में मौजूद होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह फिर आर रिलेशन का जो सेकंड टपल है वो भी दोनों कॉम्बिनेशन जो कि एस के हैं दोनों टपल्स के साथ प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्रॉस के अंदर रिजल्टेंट रिलेशन बनता है। नेक्स्ट वी हैव जॉइंस। जॉइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। जॉइन जैसा कि नाम से जाहिर है ये मल्टीपल रिलेशन से टपल्स को कनेक्ट करता है या ज्वाइन करता है, बट बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, कि इसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, तो जो टपल्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वही आउटपुट या रिजल्टेंट रिलेशन का पार्ट होते हैं। सो वी हैव इक्वी ज्वाइन, थीटा ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। सबसे पहले इक्वी ज्वाइन की बात करते हैं। जिस तरह नाम से जाहिर है इक्वी लाइक इक्वल, तो इक्वी ज्वाइन दो टपल्स को इस तरह से कंबाइन करता है कि जो उन दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट होता है तो उसकी बेस के ऊपर ये ज्वाइन लेता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास फैकल्टी और कोर्स के दो रिलेशंस हैं। अब इसके ऊपर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि जी फैकल्टी इक्वी ज्वाइन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि फैकल्टी के रिलेशन से है, और इसी कंडीशन में जो राइट वाला एफ आई डी एट्रीब्यूट है वो कोर्स वाले रिलेशन से है। तो फैकल्टी आईडी या फैक आईडी का कॉलम फैकल्टी के टेबल से है या फैकल्टी के रिलेशन से है, और एफ आई डी का एट्रीब्यूट कोर्स के रिलेशन से है। तो अब सिर्फ वो टपल्स हमारे पास रिजल्ट में आएंगे जो कि जिनमें फैकल्टी आईडी विल बी इक्वल टू एफ आई डी। सो इसके लिए हमारे पास जस्ट उस्मान खलील और आयशा अशफाक, ये दो टपल्स ऐसे हैं जिनमें फैकल्टी आईडी और मैच करता है दोनों रिलेशंस में। सो दीज विल बी प्रेजेंट in this resultant table. And this is how equijoin works. Next is theta join. Theta join just like equijoin बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ओनली डिफरेंस इज कि इसमें हमारे पास जो ज्वाइन कंडीशन होती है उसमें इक्वालिटी के अलावा हम बाकी डिफरेंट कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू,
all of the relational operators can be applied. So let's consider the same example जिसमें हमारे पास faculty and course के relations हैं. अब इसमें अगर for example we have an operation जिसमें हम faculty का basically join ले रहे हैं और उसमें हमारे पास condition is faculty ID is equal to FID in the course relation and designation is not equal to assistant. अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही टपल सिलेक्ट होगा बिकॉज सेकंड टपल जो कि उस्मान खलील है उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट है, जबकि यहाँ पे हमने ज्वाइन कंडीशन में मेंशन किया है कि हमें वो टपल्स चाहिए जिनका डेजिग्नेशन असिस्टेंट ना हो, तो इस वजह से उस्मान खलील वाला टपल सिलेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन. अब नेचुरल ज्वाइन भी हमारे पास उसी तरह बहुत मतलब मल्टीपल रिलेशन से टपल्स को कंबाइन करता है, लेकिन इसमें हम इक्वालिटी की कंडीशन नहीं लगाते. जिस तरह इक्वी ज्वाइन में हम इक्वालिटी की कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इसमें इक्वालिटी की कंडीशन नहीं लगाते. सो इट जस्ट वर्क्स लाइक इक्वी ज्वाइन, बस जो हमारे पास ज्वाइन कंडीशन है उसमें हम इक्वालिटी का साइन नहीं लगाते. प्लस इक्वी ज्वाइन के में हमारे पास जो आउटपुट टेबल जो आउटपुट रिलेशन आता है उसमें हमारे पास रिडंडेंट ज्वाइन एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल फैकल्टी आईडी और एफ आईडी दोनों सेम कॉलम्स हैं, बट वो रिजल्ट में दोनों कॉलम्स प्रेजेंट थे. बट इन आवर केस कि जी अगर हम नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो वो फिर सेम कॉलम मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा. इट विल बी प्रेजेंट जस्ट वन टाइम. फॉर एग्जांपल let's see here कि we have faculty and course relations. Now we apply natural join. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि faculty ID कॉमा FID, यहाँ पे equality का साइन नहीं है, equality operator is not present here. तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट टेबल है, ये जो रिजल्टेंट रिलेशन है, उसमें हमारे पास फैकल्टी आईडी का कॉलम या एट्रीब्यूट तो मौजूद है, लेकिन एफ आई डी का कॉलम प्रेजेंट नहीं है बिकॉज faculty ID and FID both are same. So this is the difference between equi-join and natural join. अब next we have outer join. Actually ये जो equi-join, theta join and natural join ये सब के सब inner joins हैं, जो कि सिर्फ उन रोज को सिलेक्ट करते हैं जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं. बट व्हाट इफ वी नीड टू सिलेक्ट ऑल द रोज, ऑल द टपल्स, तो उसके लिए हमारे पास आउटर ज्वाइंस होते हैं. सो फर्स्ट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन. लेफ्ट आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो रिलेशन है उसकी की सारी रोज सिलेक्ट होंगी, और जबकि राइट वाली साइड की सिर्फ वो रोज सिलेक्ट होंगी जो कि या तो मैचिंग है, और जो रोज मैचिंग नहीं है तो वहां पे नल वैल्यू प्रेजेंट होगी. So let's see how it works. Suppose we have people and menu, we have two relations. अब इन दोनों relations में we have food column जो कि common है. अब हम इनका left join लेते हैं. तो अब left join में हमारे पास जो people लेफ्ट साइड पे है people का रिलेशन, तो इसके सारे कॉलम्स मौजूद होंगे. तो ये पूरे का पूरा 4 रोज हैं हमारे पास इसमें, और वो 4 की 4 रोज यहाँ पे रिजल्टेंट टेबल में रिजल्टेंट रिलेशन में मौजूद हैं. लेकिन इन 4 रोज में चौहान और दाऊद इन के फूड के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास मेन्यू के अंदर कोई भी आइटम प्रेजेंट नहीं है, तो लिहाजा इन के रिकॉर्ड के हवाले से हमारे पास जो डे है उस डे में हमारे पास चूंकि कोई कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है मेन्यू के रिलेशन में, सो इट विल बी नल. सिमिलरली राइट आउटर ज्वाइन इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिसमें हमारे पास राइट के रिलेशन के सारे रिकॉर्ड्स सिलेक्ट होंगे टपल्स, बट लेफ्ट वाले
जस्ट मैचिंग सिलेक्ट होंगे और जो मैचिंग नहीं होंगे उनमें नल होगा। सो हियर अगेन उसी तरह से बिलाल और अली, ये दो रिकॉर्ड हैं जो कि लेफ्ट साइड पे मैचिंग हैं और बाकी सब नल हैं। इसके बाद लास्ट में हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन है। फुल आउटर ज्वाइन में हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों रिलेशंस के सारे टपल्स होते हैं। सो लेट्स सी people and menu, we have both relations here. If we take full outer join, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन है उसमें हमारे पास जितने भी मैचिंग टपल्स हैं वो तो आ जाएंगे और जिन कॉलम्स में मैचिंग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज नहीं है वहां पे हमारे पास नल प्रेजेंट होगा। सो आई होप it is just like set theory, so we have tried to cover it at a very simple and basic level. आपको समझ आया होगा, but if still you have any questions, please post your questions in the comment section. We will try to respond you as soon as possible.